गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इसके पहले पीरियड में हम लोग बहुत सारे इंडोर गेम खेले हैं, सीखे हैं। आज के पीरियड में एक इंडोर गेम सीखने वाले हैं, खेलने वाले हैं। वो गेम का नाम है चेस। चेस ये गेम को इंग्लिश में चेस बोलते हैं, हिंदी में शतरंज बोलते हैं और मराठी में बुद्धिबल बोलते हैं। ये गेम खेलने से हम लोग को बहुत बेनिफिट होता है, बहुत फ़ायदा होता है। हमारी विचार शक्ति बढ़ती है, हमारा टैलेंट बढ़ता है और हमारी स्मरण शक्ति बढ़ती है। इसके लिए ये गेम खेलना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये गेम खेलने से हमारे स्टडीज़ में हम लोग को बहुत बेनिफिट होता है। ये गेम खेलने के लिए हम लोग को क्या क्या इक्विपमेंट लगता है, उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। अभी आपके सामने चेस गेम खेलने के लिए जो कॉइन्स लगते हैं वो कॉइन्स आपके सामने दिख रहे हैं। वो कॉइन प्लास्टिक में भी होते हैं या वुडन में भी होते हैं। ये कॉइन वाइट कॉइन 16 होते हैं और ब्लैक कॉइन 16 होते हैं। ऐसे टोटल 32 कॉइन्स होते हैं। और ये कॉइन्स का इसके बाद में हम लोग को कॉइन्स का अरेंजमेंट क्या होता है और हम लोग को ये गेम खेलने के लिए एक चेस बोर्ड लगता है। वो बोर्ड कैसे होता है, उसमें स्क्वायर कितने होते हैं, कैसे होते हैं, उसकी जानकारी हम लोग करेंगे। अभी आपके सामने पिक्चर में दिख रहा है चेस बोर्ड। चेस बोर्ड आपके सामने जैसा दिख रहा है कि चेस बोर्ड में 32 वाइट स्क्वायर होते हैं और 32 ब्लैक स्क्वायर होते हैं। ऐसे टोटल 64 स्क्वायर होते हैं, बॉक्सेस होते हैं। और ये बॉक्सेस, चेस बोर्ड और कॉइन्स हमको ये गेम खेलने के लिए रेडी होना चाहिए। अभी ये गेम्स हम लोग विथ रूल्स कैसे खेलते हैं और उसका अरेंजमेंट क्या होता है वह हम लोग को देखना है, सीखना है। चेस बोर्ड में पहले हम लोग अरेंज करने के टाइम पहले हम लोग राजा को लेते हैं। राजा मीन्स किंग। किंग हम लोग बोर्ड के फर्स्ट रो में हम लोग अरेंज करते हैं। पहले किंग को लिया। किंग मीन्स राजा। राजा अगर वाइट है तो ब्लैक बॉक्स में उसको अरेंज करते हैं और राजा ब्लैक है तो वाइट बॉक्स में अरेंज करते हैं। उसके बाद होता है वजीर। राजा एक होता है। उसके बाद होता है वजीर। वजीर मीन्स क्वीन। क्वीन भी एक ही होता है। क्वीन भी एक ही होता है। राजा के बाजू में क्वीन होता है। उसके बाद में ऊंट होता है। ऊंट को बिशप बोलते हैं। बिशप 2 होते हैं। दोनों बिशप राजा और रानी के बाजू में रहते हैं, दोनों साइड में। उसके बाद होता है घोड़ा,
हॉर्स, उसको नाइट बोलते हैं, वो भी दो होते हैं। वो दोनों ऊंट के बाजू में दोनों साइड में रहते हैं। उसके बाद होता है हाथी। हाथी हाथी एलिफेंट। एलिफेंट उसको रुक बोलते हैं। रुक भी दो होते हैं, एलिफेंट दो होते हैं। वो दोनों हॉर्स के दोनों साइड में होते हैं। इस प्रकार फर्स्ट रो हम लोग अरेंज करते हैं। फर्स्ट रो में ये 8 कॉइन्स हम लोग अरेंज करते हैं। उसके बाद सेकेंड रो अंदर के तरफ जो होता है वहाँ पे हमारा सभी पॉन होता है। पॉन को हिंदी में प्यादा बोलते हैं। वो 8 होते हैं। वो हम लोग अंदर के लाइन में सेकेंड रो में अरेंज करते हैं। इस प्रकार हमारा चेस बोर्ड का अरेंजमेंट होता है। उसके बाद अभी हम लोग को विथ रूल्स चेस गेम खेलना है। वो गेम में कौन सा कॉइन कैसे जाता है, कितना स्टेप्स जाता है और वो सामने वाले को कैसे मारता है, वो हम लोग को अभी देखना है। उसमें पहले हम लोग पॉन मीन्स प्यादा। प्यादा कैसे चलता है वो देखेंगे। प्यादा मीन्स सेकेंड रो में जो 8 पॉन अरेंज किए हैं उसको प्यादा बोलते हैं। समझो एक प्यादा को हम लोग लिया। प्यादा स्टार्टिंग में शुरुआत में 1-2 स्टेप चलता है और बाद में एक ही स्टेप चलेगा। प्यादा सामने प्यादा है तो वो सामने वाले को कभी भी नहीं मार सकता है। वो खाली क्रॉस में किसी को भी मार सकता है। और ये भी ध्यान में रखना है, प्यादा सामने वाले के एंड तक उसको कभी जाने देने का नहीं। अगर वो सामने वाले के एंड के बॉक्स में अगर जाएगा तो वो किसी का भी जगह ले सकता है, कुछ भी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। वो राजा वजीर की जगह भी ले सकता है। उसके बाद हम लोग हाथी रुक एलिफेंट वर्टिकली हॉरिजॉन्टली चलेगा। दोनों हाथी साइड में भी चलेगा और साइड में राइट लेफ्ट भी चलेगा, अप डाउन भी चलेगा और वो कोई भी सामने आएगा तो उसको मार सकता है। उसके बाद घोड़ा हॉर्स नाइट। घोड़ा हमेशा एल शेप में चलता है, यानी 2.5 कदम घोड़ा चलता है। घोड़ा एक ऐसा प्यादा है कि वो जंप मार के भी जा सकता है। वो 2.5 कदम चलेगा, दाहिने बाएं जा सकता है। अगर कोई प्यादा बाजू में आएगा तो उसको एल शेप में जाके वो मार सकता है। उसके बाद है ऊंट। ऊंट मीन बिशप हमेशा क्रॉस चलता है। दोनों बिशप क्रॉस चलते हैं। कोई भी प्यादा ऊंट के क्रॉस में आएगा तो उसको वो मार सकता है। और एक ऊंट के बारे में हम लोग को ध्यान में रखना है। ऊंट मीन्स बिशप। ऊंट ब्लैक है तो वो ब्लैक स्क्वायर में ही चलेगा, वाइट है तो वाइट स्क्वायर में ही चलेगा।
उसके बाद है वजीर। वजीर मीन्स क्वीन। क्वीन ये गेम में बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। किंग को बहुत महत्व रहता है। क्यों? वजीर क्वीन ये ऑल डायरेक्शन में चलेगा, उसको सब तरफ चलने का अधिकार होता है। वजीर एक ही होता है, वो किसी को भी कैसे भी मार सकता है और कितना भी कदम वजीर चल सकता है। इसके लिए वजीर बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद होता है राजा। राजा मीन्स किंग। किंग भी वजीर के जैसा ही सभी साइड में चल सकता है, किसी को भी मार सकता है, अप डाउन साइड में वो चलेगा, मगर उसको चलने का लिमिट होता है, वो एक ही स्टेप चल सकता है। इस प्रकार और एक महत्वपूर्ण गोष्ट ध्यान में रखना है प्यादा के बारे में। प्यादा मीन्स पॉन। प्यादा पॉन एक बार आगे जाएगा तो वो पीछे नहीं आ सकता, उसको पीछे आने का परमिशन रहता ही नहीं। मगर बाकी जो कॉइन है वो आगे जाने के बाद पीछे आ सकते हैं। ये महत्वपूर्ण गोष्ट आपको ध्यान में रखना है। इस प्रकार हम लोग आज चेस ए इंडोर गेम सीखे हैं। आपको समझ में आया ही होगा और आप घर में रोज़ चेस ए इंडोर गेम खेलना है। और ये गेम खेलने से आपकी स्मरण शक्ति, आपकी बुद्धिमत्ता ज़रूर बढ़ेगी, आपका टैलेंट ज़रूर बढ़ेगा और आपको स्टडीज़ में इसका फ़ायदा ज़रूर होगा। जब भी आपका अपना स्कूल रीओपनिंग होगा उस टाइम हम लोग फिर से चेस गेम खेलेंगे और आपका जो भी डाउट्स है वह क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद।